एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि कैंसर लोगों के लिए, कैंसर सन मून एंड असेंडेंट, क्या सिचुएशन है मार्च के महीने में। टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ों को देखते हैं। और इसमें इस महीने जो दो मेजर इवेंट्स इन प्रोग्रेस हैं, वो दोनों ही कैंसर लोगों के लिए काफ़ी क्रिटिकल हो सकते हैं। उसमें से पहला इवेंट जो है वो जुपिटर और सन का कंजंक्शन है। जुपिटर चूँकि आपके लिए एक मेलेफिक प्लैनेट है और आपकी मेंटल जो हेल्थ है या मेंटल कैपेसिटी जो है, और साथ ही साथ जो एक जो हम ये कहते हैं ना कि एक जहनी सुकून जो होता है उसको डील करता है। और चूँकि ये सन को भी डिस्टर्ब कर देगा और सन जो है वो आपके स्टेटस और इमीडिएट इन्वायरमेंट को डील कर रहा है। सो चांसेस आर देयर कि आप अपनी जहनी उलझनों और एंग्जाइटी की वजह से अपने बिल्कुल करीबी जो लोग हैं उनके साथ कुछ झगड़ा हो जाए। ये भी हो सकता है कि ये जो आपका थ्रोट का एरिया है, ठीक है, ये और जो सर का एरिया है, ये यहाँ पे कहीं पे कुछ आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्टर्बेंस महसूस हो, आँखों के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके अपने बहन भाइयों से सिबलिंग्स उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, आपका कोई गलत डिसीजन जो है वो आपके स्टेटस के हवाले से लोगों को मौका दे सकता है कि वो आपके ऊपर उंगली उठाएं। एक तो ये बात होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप थर्सडे वाले दिन जो है वो कोई चैरिटी करें, और ये चैरिटी जो है ये 20 मार्च तक करने की आपको ज़रूरत होगी। दूसरा सिलसिला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपके 7th हाउस में 5 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि ऑलरेडी इस टाइम पे बन चुका हुआ है। उसमें कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो, चूँकि प्लैनेट्स आपस में कंजंक्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ, तो कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो आपके लिए बेनिफिक हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो मेलेफिक हैं। उसकी वजह से वो सब एक डिस्टर्बेंस जो है वो बन रही है। इसमें आपकी एबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, जो कि काम करने के हवाले से आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, सोचने समझने की सलाहियत डिस्टर्ब हो सकती है। घरेलू मामलात जो हैं, या ये कह लें कि चूँकि ये आपके पार्टनरशिप के हाउस में हो रहा है, सो लोगों के साथ ताल्लुकात जो हैं आपके, वो भी डिस्टर्ब होने का इम्कान है। साथ ही साथ सैटर्न की मौजूदगी इस सारी सूरत हाल के अंदर इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर रही है। और ये बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपने ताल्लुकात में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने पार्टनरशिप्स में, ख़ास तौर पे अगर आप कैंसर की अर्ली डिग्रीज़ में हैं, तो यकीनन आपके लिए एक मेजर चेंज जो है वो स्टोर में मौजूद है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि या तो आपकी बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी आपकी चेंज होगी, और या फिर रिलेशनशिप्स को देखने का अंदाज़ आपका बदल जाएगा, और उसकी वजह से फिर सारी सूरत हाल में तब्दीली आएगी। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं टैरो की तरफ, और यहाँ पे जो सूरत हाल है वो भी कमोबेश इसी किस्म की है और इसी तरफ इशारा कर रही है। मेरे पास एडवाइस के यहाँ पे कार्ड्स करियर के लिए भी मौजूद हैं और मेरे पास रिलेशनशिप के लिए भी मौजूद हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। 5 का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 5 के सारे नंबर्स जो हैं माइनर आर्काना में सारे 5 यहाँ पे मौजूद हैं। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले काफ़ी अरसे से एक सूरत हाल बनी हुई थी। शायद कुछ लोगों के लिए 1.5 साल से 1.25 साल से ये सूरत हाल बनी हुई थी। कुछ लोगों के लिए ये बात जो है तकरीबन 4-5 महीने भी पुरानी हो सकती है, लेकिन एक सूरत हाल जो है वो बहरहाल बनी हुई थी। और इसमें ये है कि जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे थे वो थोड़ा फ्लर्ट टाइप का नज़र आ रहा है। और अगेन मैन और वुमेन डिपेंड करता है कि किसके साथ आपकी डीलिंग है। इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा देर एक जगह पे टिकता नहीं है, और इनके इंटरेस्ट जो हैं वो जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। यही वो वजह है कि आपके साथ इनकी सेटिंग नहीं हो पाई। और कैंसर लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे उनकी नेचर ऐसी होती है कि वो रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के पीछे जाते हैं, और इतनी जल्दी इस तरह के लोगों के साथ फिर उनकी बनती नहीं है, क्योंकि वो बार बार तब्दीली नहीं आपसे बर्दाश्त हो सकती।
सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ़ टाइम के ऊपर नाराज़गी, झगड़े, खफगी नज़र आ रही है, इस किस्म की आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि इन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपके माइंड में ये भी बात मौजूद है कि ये तो सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रहा है या हो रहा है, मेरा तो सिर्फ बेनिफिट ही लिया जा रहा है। अच्छा, ये कोई ब्रांड न्यू पसंद नहीं है। दोबारा मैं ये बात कहना चाहूँगी, ये 5-6 महीने पुरानी बात हो सकती है या 1.5 साल, सवा साल, 1.5 साल पुरानी बात हो सकती है। सो आपके जहन में ये बात अब जाके पूरे तरीके से रासिख हो गई है कि ये शख्स जो है या ये ख़ातून जो है ये मेरा फ़ायदा ले रहे हैं और मुझसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे दे कुछ नहीं रहे हैं, मुझसे ही लिए जा रहे हैं। यही वो वजह है कि आपने कुछ ना कुछ इस किस्म के पिछले कुछ अरसे में एक्शंस लिए हैं और इस तरह का कुछ अपना टेम्परामेंट बनाया है जहाँ पे आपने भी वही करना शुरू कर दिया है जो ये आपके साथ कर रहे थे। ठीक है, आपने भी अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फिश हो गए हैं और ये सोचा है कि ठीक है कि जब इस तरह से है तो फिर इसी तरह से सही। और आपको ये लगता है कि आपका ये रवैया जो है ये चीज़ों में एक पॉजिटिव तब्दीली लेकर आया है। इसके बावजूद अभी भी आप इस बात के इंतज़ार में हैं, चाहे आपने उनको काफ़ी सारी शटअप कॉल्स दी होंगी, चाहे काफ़ी सारी बाउंड्री सेट की होंगी, काफ़ी दफ़ा उनको रोका होगा कि ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, या नाराज़गी का इज़हार किया होगा। इसके बावजूद अभी भी आप इस बात के इंतज़ार में हैं कि आपको वहाँ इसी जगह से, इसी पर्सन की तरफ से मोहब्बत का इज़हार किया जाए, चाहा जाए। ठीक है, आपके लिए आपके जो फीलिंग्स हैं वो अभी भी इनकी तरफ मतवज्जो हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर मार्च में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, अपने आप को रोक के रखना है कि आपने इनसे कोई बात नहीं करनी। अगर आपने इनसे नाराज़गी का इज़हार किया है और बातचीत करना बंद कर दिया है तो आपका सबसे बड़ा इम्तिहान और चैलेंज ही ये होगा कि फ़िलहाल आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे और अपना ध्यान, अपनी अटेंशन किसी और काम की तरफ, किसी और चीज़ की तरफ मरकूज़ रखेंगे टिल द टाइम वो ख़ुद आपके पास आएँ और आपसे अपनी फ़ीलिंग्स का इज़हार करें, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि एंड ऑफ़ द मंथ तक जाते जाते ये होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई बात रिलेशनशिप के हवाले से यकीनन आपके लिए पूरी होती हुई आपकी तरफ नज़र आ रही है। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है, पहला कार्ड बहुत ही खूबसूरत, द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। जो भी आप कर रहे हैं काम, ठीक है, उसके बारे में ये मत सोचिएगा कि पता नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ, शायद मुझे ऐसे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और यूनिवर्स जो है वो आपके बैक पे है। ठीक है, वट एवर यू आर डूइंग राइट। दूसरा कार्ड जो है वो कहता है, द मोमेंट आई रीअलाइन विद लव, क्लियर डायरेक्शन इज़ प्रेजेंटेड टू मी। जब भी आप सेंटर्ड हो के, ठीक है, मोहब्बत से अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग के बारे में, इस मोहब्बत से क्या मुराद है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव अंदाज़ में अगर आप सब इन्वायरमेंट को, सब इवेंट्स को पॉजिटिव अंदाज़ में देखते हैं और अपने आप को रीअलाइन करते हैं, अपना फेथ मेंटेन रखते हैं, तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन जो है वो फौरी तौर पे आपको मिल जाएगी। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या करना है। कैंसर लोग वैसे भी इतने इंट्यूटिव होते हैं, उनको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि भाई क्या करना है टाइप की कोई मसले नहीं आने चाहिए उनको। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो सिचुएशन है। करियर के मामला भी पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के ऊपर आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़े हों, जिसमें लेस पेमेंट, ठीक है, अच्छी पे नहीं मिली है आपको, लोग आपसे काम करवा के और आपको पे नहीं कर रहे हैं, या लेग पुलिंग इस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। आप इस किस्म की किसी एनवायरनमेंट में नहीं रुकना चाहते जहाँ पर नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हों। मुझे ये लगता है कि शायद इस महीने आप ये बात सोचें कि आप यहाँ से रिज़ाइन कर दें, इस जगह को छोड़ दें, इस काम को छोड़ दें, लेकिन आपके लिए जो की पॉइंट होगा, ठीक है, वो यही होगा कि आप यहाँ पे अपने आप को इंटैक्ट रखें और यहाँ से बाहर अभी निकलने की बात ना करें। ख़ास तौर पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई बहुत तेज़ी से मामलात अपने बना लेंगे, कुछ नया स्टार्ट कर लेंगे, तो ये आपके लिए अभी फिजिबल नहीं है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड, अच्छा, इंतज़ार का टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है। वैसे तो रीडिंग तो ये मार्च की है, लेकिन ये कार्ड जो है ये एसोसिएटेड है, आप ये समझ लें कि
मई जून का टाइम पीरियड भी हो सकता है और सितंबर अक्टूबर का टाइम पीरियड भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि शायद सितंबर अक्टूबर वाला टाइम पीरियड ज़्यादा वायबल होगा। सो अभी आपको थोड़ी देर यहाँ पे रुक के काम करना है। माना कि आप यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं, पहला कार्ड जो है वो वेल का कार्ड है और ब्रीच। अपनी मौजूदगी को आपको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। हर एक के आगे झुकना नहीं है। जो बात कहने की ज़रूरत है वो कह दें, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। और जो जिस बात को पे आप समझते हैं कि आप हक पे खड़े हैं वो आप कह दें। दूसरी बात जो है वो सेलिब्रेशन और डांस की है। ये इस चीज़ की तरफ इशारा है कि सारा कुछ बुरा नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी अच्छा हो रहा है। तो जो अच्छा हो रहा है उसको आप इंजॉय करें, उसको आप अप्रिशिएट करें, उसको उसके ऊपर सेलिब्रेट करें अपने आप को। क्योंकि कैंसर लोगों का एक और बड़ा मसला ये होता है कि वो अपने इमोशंस की रॉ में इतना ज़्यादा बह जाते हैं कि हर पॉजिटिव चीज़ भी नेगेटिव हो जाती है, तो नेगेटिव तो ऑलरेडी नेगेटिव होती ही है। सो अपना देखने का अंदाज़ बदलें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही होती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कुछ पॉजिटिव अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ भी रही होती हैं। थोड़ा ना सही, कहीं ना कहीं कम ही सही, मतलब सॉरी ज़्यादा ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा ज़रूर हो रहा है इस जगह पे रहने का। सो फ़िलहाल आप उस फ़ायदे से फ़ायदा उठाएं। तो ये रीडिंग थी जी कैंसर लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।